जिंदगी में समाचार वाचक बनना चाहते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन, एक समन्वय बहुत जरूरी होता है, आवाज का और आपके तासुरात का, आपके भावों का। जहाँ तक समाचारों की बात है, हमारे ज़माने में हम लोग बहुत व्यक्तिगत नहीं हो पाते थे। हम लोग वी हैव टू बी वेरी वेरी इम्पर्सनल, हम बिल्कुल पर्सनल नहीं हो पाते थे। किसी तरह के कोई ख़ास तासुरात या भाव देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी हमें। हाँ, लेकिन हम लोगों को इस बात पे हमेशा तवज्जो दी जाती थी कि आपका उच्चारण, आपका लहजा, आपका उतार चढ़ाव बिल्कुल सही होना चाहिए और आपका संपर्क आपके दर्शकों के साथ, आपके श्रोताओं के साथ एकदम मजबूत होना चाहिए। वो एक सेतु की तरह होना चाहिए, एक ब्रिज की तरह होना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश है, मैं सलाह तो नहीं दूंगा, गुजारिश करूंगा कि जिंदगी में अच्छा बोलना सिर्फ इसलिए मत सीखिए कि आपको कैमरा फेस करना है या आपको माइक्रोफोन फेस करना है, बल्कि इसलिए भी सीखिए कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर जब भी आपको अपनी कॉन्वर्सेशनल स्किल्स दिखाने की जरूरत पड़ेगी, अपने संवाद कौशल को दर्शाने की जरूरत पड़ेगी, तो आपकी आवाज़, आपका बोलना बहुत काम आएगा। आप 10 लोगों के हुजूम में भी अगर अच्छा बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, शुद्ध बोल रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अलग से पहचाने जाएंगे। यू विल ऑल स्टैंड आउट। इसलिए अच्छे लोगों को सुनिए, भाषा को सीरियसली लीजिए, क्योंकि जिस कदर भाषा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोग उससे परेशान है। ये मत सोचिए कि आपने कम्युनिकेट कर दिया, अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा दिया तो लोगों को समझ आ गया तो यही बहुत है। नहीं, अगर अच्छी तरह से समझ आया तो और भी अच्छा होगा आपके लिए, आपकी अलग पहचान बनेगी। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि साहब माशाल्लाह खुदा ने आपको आवाज़ दी है इसलिए आप इस तरह बोल रहे हैं। नहीं, ये भी बात जहन से निकाल दीजिए। आपके अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आज 3 महान शख्सियत, अमिताभ बच्चन हैं, रज़ा मुराद हैं, सुरेश ओबेरॉय हैं, माशाल्लाह तीनों की आवाज़ बहुत अच्छी है। लेकिन वाई एवरी टाइम अमिताभ स्टील्स द शो? कन्विक्शन है, भाषा का ज्ञान है, कहीं कहीं अवचेतना में वो संस्कार भी हैं जो उसके उतार चढ़ाव को कंट्रोल करते हैं। तो आप भी अच्छा पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए, अपनी भाषा पर तवज्जो दीजिए, बोलने का उतार चढ़ाव का पूरा ख्याल रखिएगा, जिसे हम लोग मॉड्यूलेशंस कहते हैं। उसके बाद अगर आप एक बार अच्छा बोलना सीख गए तो फिर जिस वक्त दृश्य की तरफ बढ़ोगे, मंजर की तरफ बढ़ोगे, तो खुद ब खुद लोगों को मुतासिर करोगे, प्रभावित करोगे। इन टोटलिटी यू विल बी ऑल एबल टू स्टील द शो। और फिर एक नियम तो है ही, लॉ का भी है और कुदरत का भी है कि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। कभी जिंदगी में ये मत सोचो कि ये जिस शख्स ने आपको सिखाया है वो आपका किसी तरह से अपमान कर रहा है, आपको छोटा कर रहा है। नहीं, जरूर सीखिए, सीखने में कोई कंजूसी मत रखिएगा, क्योंकि आपका फन निखरेगा लोगों की प्रतिक्रियाओं से। तो उन प्रतिक्रियाओं को सुनहरा समझिएगा, दे आर ऑल गोल्डन मोमेंट्स। इसलिए अच्छा बोलिए, अच्छा सीखिए, प्रतिक्रियाओं में यकीन रखिए और इस बात को भी चुनिए कि आपको कौन अच्छी सलाह दे रहा है। मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं।